कल्पना भी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी में मेरा स्वागत और सत्कार और मेरे को इतना प्रेम मिलेगा जैसे घर में कोई नन्हे नए मेहमान को मिलता है। और जो प्यार प्रेम जो इस पार का आप में देखने को मिल रहा है, इस पार किंग कांग्रेस में हो रही है फ्यूज बिरला जी के उड़ रहे हैं। बंधु, इसी कोटा की धरती पर मैंने 35-40 साल से विद्यार्थी राजनीति से लेकर अब तक का सफर पूरा किया है। मैं नया नहीं हूं आप लोगों के लिए। प्रहलाद गुंजल कहीं अब बाहर से आ गया, विदेश से आ गया, जयपुर दिल्ली से आकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गया। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहते हुए भी कभी मैंने राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से द्वेष नहीं पाला। और उसी का परिणाम कि जब मैंने इतने लंबे समय में दो बार सत्ता पक्ष का विधायक रहते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के साथ भी किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया, और जब आज मैं कांग्रेस परिवार का हिस्सा बन रहा हूं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, इस बात से जोश में। अभी मैं जहां भी जा रहा हूं कांग्रेस पार्टी के लोग मंचों से एक बात कहते हैं, अब तो हमारी पार्टी है। अभी विद्या जी ने भी कहा पहले मैं अकेला लड़ता था, अब तो और मजबूत आदमी आ गया। जहां भी जाता हूं इस भाव के साथ एक एक कार्यकर्ता उत्साहित होकर जोश से स्वागत और सत्कार करता है। हमको एक फकीर मिल गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये जो धारणा समाज में बनी है कि प्रहलाद गुंजल लड़ता, प्रहलाद गुंजल मजबूत आदमी है, ये धारणा समाज में बनने के पीछे कारण है। मैं कल जब केशवराय पाटन से चला 5:30 बजे मुझे सुल्तानपुर पहुंचना था। मुझे सरपंच साहब के राज्य नजर आ रहे हैं। मैं 4 घंटे लेट सुल्तानपुर रात के 9:30 बजे पहुंच पाया। मीटिंग है 4, सड़कों पर लोग 40 जगह, कोई जनसंपर्क का कार्यक्रम नहीं, कोई गांव-गांव जाने का कार्यक्रम नहीं, सत्कार का कार्यक्रम नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी की ब्लॉक की बैठकों में आ रहा हूं, उस समाचार मात्र से मंजूर भाई के सुल्तानपुर का दृश्य तो सड़कें भर गई। अब यह दृश्य जब नेताओं के सामने उपस्थित होता तो राजनेताओं के मन में 2 प्रकार की धारणा पैदा होती। इस प्रकार का व्यापक जन समर्थन पाकर बिरला जी जैसे लोग दंभ से भर जाते हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, लोग हमारे जय जयकार कर रहे हैं। और प्रहलाद गुंजल जैसा साधारण कार्यकर्ता लोगों के इस प्यार और समर्थन को पाकर भयग्रस्त हो जाता है, डर जाता है। ये जो प्यार लोगों का मिल रहा है, मेरे पास इसको बांध कर रखने की शक्ति और सामर्थ्य भी है या नहीं। और इसीलिए मैं भगवान से पूजा प्रार्थना करते समय कभी इस प्रकार की बात मांगू न मांगू कि मुझे बिरला जी की तरह धन संपदा दे देना।
लेकिन ये जरूर मांगता हूं, राजनीति में जिस मकसद को लेकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान की आवाज बनकर काम करने के लिए मैदान में आए हैं, कभी उस लक्ष्य से विचलित न हो और जो भरोसा लोग देते हैं, कभी अपने कर्मों से उस भरोसे को टूटने की नौबत नहीं आए, टूटने की नौबत नहीं आए। भरोसा टूटने की नौबत आए तो चाहे खुद दांव पे लग जाए, खुद टूट जाए, लेकिन भरोसे को बचाने का प्रयास करें। इस जीवन को जीने का प्रयास किया है और इसीलिए कुछ लोग तो बदनाम करते हैं, लड़ाकू हैं, लेकिन लोग जो राजनीति को सच्चे अर्थों में जीते हैं, वो लोग उसका समर्थन करते हैं, उस पर प्यार लुटाते हैं। और समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। व्यावसायिक मानसिकता के आधार पर राजनीति को करना और राजनीति के मायनों को समझना नहीं, नेताओं के राजनीति के चाल चरित्र, चेहरे मोहरे को समझना नहीं, सत्ता के केंद्रों को ही राजनीति का शक्तिमान व्यक्ति समझकर उनकी जय जयकार करने वाले लोग सीमित हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में चरित्र को आदर्श मानने वाले लोग, सिद्धांतों की बात को ठीक ठीक समर्थन करने वाले लोग अगर समाज में कम होते तो 2 बार के हारे हुए प्रहलाद गुंजल के खड़ा होने की खबर से बिरला जी का ब्लड प्रेशर असंतुलित नहीं होगा। मैं आज राष्ट्रीय मुद्दों की बात आपके बीच में नहीं करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं। आते ही जो विश्वास आपने दे दिया, एक ताकतवर व्यक्ति ने सत्ता की ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से मुझे बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। खुद छोड़कर आया हूं, ठोकर मार के आया हूं, और आते ही जो भरोसा आपने दिया है, आप विश्वास रखना। राजनीति में लफाजी की भाषा बोलना प्रहलाद गुंजल का चरित्र नहीं है। भरोसा रखना, विषम परिस्थितियों में जो प्यार और भरोसा आप दे रहे हो, इस भरोसे को बांध कर रखने के लिए प्रहलाद गुंजल के प्राण मांगोगे तो प्राण दे देगा, एक कदम भी पीछे नहीं लगेगा। मौजूदा राजनीति में सबका चेहरा मोहरा खराब हुआ है। मीडिया के लोग कब किसके बारे में क्या क्या कहानियां बनाकर लिखते रहते हैं, लेकिन मैंने सदैव अपने आप को ठीक रास्ते पर चलने और जीने के लिए तैयार करके रखा है। मैंने राजनीति में जब कदम रखा था तो विरोध के दल में हम मेंबर बने थे और तब हम नारा देते थे, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और कभी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो तो कड़वा सच कहकर उसको दुरुस्त करने का प्रयास करें, और नेतृत्व की आंखों पर सत्ता की अंधी पट्टी बन जाए तो फिर हम उनको चुनौती पूर्वक कहें, सुनो इस कड़वे सच को, और नहीं सुनते हो तो फिर नारा देते थे, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, समझो हम भी बागी। वो नारे अब गायब हो गए हैं वर्तमान की राजनीति के चरित्रों के आचरण से। वो नारे, वो आवाजें, वो गगनभेदी गूंज भारतीय राजनीति के चरित्र से खत्म होती जा रही है। अब तो राजनेताओं के इर्द गिर्द सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात अप्रिय सत्यम। अब तो नेताजी को प्रिय लगने वाला सत्य ही बोलो, कड़वा सत्य बोलोगे तो आप राजनीति में पद प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं पा पाओगे। ये परंपरा आज भारतीय जनता पार्टी में कायम हो गई। हम जब राजनीति में आए थे तो दल का विचार था, व्यक्ति से बड़ा समाज, व्यक्ति से बड़ा दल, और समाज और दल से बड़ा राष्ट्र। राष्ट्र हमारे सोच के केंद्र में था, राष्ट्र के कल्याण की कामना को लेकर। और राष्ट्र में कोई बहुमंजिला इमारतें आधार नहीं है। गरीबी की अंतिम रेखा पर बैठा हुआ गरीब आदमी, पीछे बेरोजगार नौजवान,
आर्थिक परेशानियों से तंग रोज रोज आत्महत्या कर रहा किसान, वही भारत की आत्मा है, वही भारत है जिसके केंद्र में भारत है, उसके सोच में भारत का आम आदमी है। और इसीलिए उसके लिए जीना, उसके लिए मरना, उसके दुख दर्द और तकलीफ का हिस्सा बनना, ये जो राजनीति का चरित्र हमने सीखा था, आज उस चरित्र के कोई मायने नहीं बचे। अब तो परिक्रमा करने वाले नेता होंगे, पुरुषार्थ और परिश्रम करने वाले लोग नेता नहीं होंगे। और कोटा की राजनीति में आप देख रहे हैं यार, एमएलए की कैसी कैसी स्थितियां हैं। बेचारे एमएलए को कभी छोटे भाई साहब डांटते हैं, कभी बड़े भाई साहब डांटते हैं। सच मानना, जिस रोज मुझे विधानसभा के टिकट के समय अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने बिरला जी से समझौता वार्ता करने के लिए भेजा था, आखिरी दम तक अड़ा रहा। मैं किसी की मिजाज कुर्सी करके टिकट लेने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। तब पार्टी ने तय किया था दिल्ली में 2 बड़े लोग वार्ता कराएंगे और मीडिया आया तो कहा जाएगा ये इस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने समझौता तय किया है, न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा। मुझे दिल्ली बुला लिया और षड्यंत्र पूर्वक इधर आ गए और कहा यहीं भेज दो मिलने के लिए। तब भी मैंने जिल्लत महसूस की थी और मैं जिल्लत महसूस करने के लिए राजनीति में नहीं आया। मैं सदैव भगवान से कहता रहता हूं कि मुझे जब भी दे स्वाभाविक मौत देना। राजनीति में नेता सुबह कुर्ता पजामा पहनकर क्लब का जिंदा होते हैं और दिन भर में 10 बार अपमान के घूंट पीकर मरते हैं, रात को सो के सुबह फिर वापिस जिंदा होते हैं। प्रहलाद गुंजल को ऐसी जिंदगी मत देना। इससे नौबत आई तो प्रहलाद गुंजल लड़ जाएगा, फिर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस प्रकार का अपमान का घूंट बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर पाएगा। तब आप कल्पना कर सकते हो कि मैं संदीप और हीरालाल जी की तरह बिरला जी की परिक्रमा करूं। और इसीलिए ठोकर मारकर आ गया, ठोकर मारकर। जब मैं ठोकर मारकर आया तो कांग्रेस पार्टी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आज आपको वचन दे रहा हूं, इस समय तुरंत हाथ पकड़कर मुझे पार्लियामेंट का टिकट दे दिया और वार्ड से लेकर संभाग स्तर तक का एक एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त कर रहा है, समर्थन कर रहा है। मानो मुझे इतना ऋणी बना दिया, अब मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, इतना ऋणी बना दिया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी चुनाव के समय लोग प्रयास करेंगे कुछ हल्ला गुल्ला पंगा हो जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं। चुनाव के बाद कोई आपको छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम सब लोग मिलकर दांत खट्टे कर देंगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। बहुत ताकतवर व्यक्ति है। 5-7-10 दिन पहले तो कहते थे 5 लाख वोटों चुनाव जीतने वाला। आज त्यागी जी कह रहे थे कि आजकल तो ये कहने लगे 5 से ही जीतेंगे हम, 5 वोट से। अभी एकदम 5 लाख से 5 वोट पे तो आ गए। और वो 5 से भी कैसे जीतेंगे? मोदी का मुखौटा, सौभाग्यशाली है राम के मंदिर हमारे सामने बन गया। राम के नाम और मोदी के मुखौटे पर 5 वोट से जीतने का सपना देखने वालों, कान खोलकर सुन लो, ये शहर अंदर नहीं। मैंने देखा कई बार, मैं आज कई घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता। राजनीति में जब जब दमन होता है, जनता अगर दमन का विरोध करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन उसको उचित अवसर मिलता है तो फैसला उचित सटीक करती है। आ गया वो समय।
पिछले 5-10 सालों से कोटा शहर भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण का एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता अपमानित है, लज्जित है, जिंदगी की जिंदगी जी रहा। जन्म मरण प्रण करण कोई भी पोस्टर लगाएगा तो पहले माथे पे छोटे बड़े भाई को बैठाएगा। का फोटो नहीं होगा तो पार्टी में उसको